आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान किया जाता है, सम्मान। और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वक्त नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, वे भी कान खोल करके सुन ले। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बात दंगाइयों को सीएम योगी के सख्त संदेश की, बात गजवाए हिंद का सपना देख रहे लोगों को सीएम योगी के जहन्नुम वाले अल्टीमेटम की। बरेली के बवालियों पर पुलिस के सख्त एक्शन के बीच में यूपी के मुखिया ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने दो टूक कहा कि उत्सव पर उपद्रव किया तो जहन्नुम का टिकट काट देंगे, कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो बरेली वाला हाल करेंगे। इसके साथ ही आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पर भी सीएम योगी ने बड़ी बात कही। सीएम योगी ने कहा कि आस्था सम्मान का विषय है, प्रदर्शन का नहीं, लेकिन कुछ लोग बच्चों को हाथों में तख्तियां पोस्टर लेकर प्रदर्शन करवा रहे हैं, हाथों में किताब की जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर थमा रहे हैं। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाओगे तो सख्त एक्शन होगा, लेकिन योगी के इस बयान पर घमासान छिड़ गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नफरत फैलाने का आरोप इस पर मढ़ दिया। कांग्रेस नेता राशिद अली ने कहा कि नाकामी छिपाने के लिए योगी नफरत फैला रहे हैं, लेकिन सियासत के बीच में सवाल है कि त्योहारों के मौसम में प्रदर्शन के नाम पर हिंसा क्या सोची समझी साजिश है? क्या देश का माहौल खराब करने की साजिश हो रही है? और सवाल यह भी कि साजिश के पीछे आखिर है कौन? आज इसी मुद्दे पर होगी बात। कई खास मेहमान साथ में होंगे, लेकिन पहले ताजा हालात को बताती ये रिपोर्ट देखिए। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर मचे बवाल, शहर शहर उबाल और अराजकता पर उठते सवाल के बीच यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने चेता दिया, त्योहारों पर उपद्रव करोगे तो जहन्नुम का टिकट कट जाएगा, दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा हाल होगा, प्रदर्शन के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगा, उत्सव में उपद्रव किया तो नर्क का दरवाजा खुल जाएगा, दंगाइयों का पक्का इलाज होगा। उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी की इस चेतावनी के बीच बरेली में दंगाइयों पर कानून का सख्त प्रहार हुआ। पुलिस पर पत्थर बरसाने वालों पर यूपी पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने बरेली में रात भर छापेमारी की। अब तक मौलाना तौकीर रजा समेत 49 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। वीडियो फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की गई है। हिंसा के मामले में 2500 लोगों को आरोपी बनाया। 180 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बरेली में पुलिस के इस एक्शन के बीच यूपी में बाकी जगहों पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। योगी ने बता दिया कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। आस्था प्रदर्शन का विषय नहीं होता। इसके अलावा बच्चों के हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर देख यूपी के मुखिया ने एक समुदाय विशेष को बड़ी नसीहत दी। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता
कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है, सम्मान। और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। योगी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, संदेश साफ है। गजवाए हिंद का सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। गजवाए हिंद का सपना देखना जहन्नुम का टिकट कंफर्म कर देगा। आस्था के नाम पर अराजकता फैलाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। लेकिन योगी के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने नफरत की राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। आप नफरत की राजनीति करके आप उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले इतना चाहते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कोई काम नहीं किया। आज 7 लाख से ज्यादा क्रिमिनल केसेस उत्तर प्रदेश के अंदर रजिस्टर्ड है। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं पे रेप होते हैं। सम्मान करते हैं हम, आई लव मोहम्मद भी कहते हैं, आई लव श्री कृष्णा भी कहते हैं, आई लव श्री महाकाल भी कहते हैं और आई लव श्री राम भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की राजनीति के लिए सांप्रदायिक दंगे और हिंसा करवाना चाहती है। आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी में सियासी गलियारे का तापमान चढ़ रहा है। शहर शहर प्रदर्शन के बीच राजनीतिक गलियारा तप रहा है। लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि क्या प्रदर्शन के नाम पर यूपी का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही है? क्या आई लव के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है? और सवाल ये भी कि आई लव के नाम पर देश का माहौल कौन खराब कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? अगर हाँ, तो इसके पीछे साजिश किसकी हो सकती है? और सबसे बड़ी बात ये, त्योहारी सीजन में ही ये सब कुछ क्यों होता है? मेरे साथ खास मेहमान का पैनल जुड़ गया है, उनसे हम बात करेंगे। आलोक वत्स जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अतुल यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर। स्वामी चंद्रांशु जी जुड़ गए हैं मेरे साथ में, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर। हाजी नाजिम जी मेरे साथ में इस पैनल में जुड़े हैं। आप सभी का न्यूज़ इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले आलोक वत्स जी, मैं आप ही से सवाल करना चाहूंगी क्योंकि मौजूदा सत्ता में आप हैं। कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और ये बार बार होता है, और त्योहारी सीजन में ही क्यों होता है? इसके पीछे आपको वजह क्या समझ में आ रही है? देखिए रचना जी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने के लिए, समाज का ताना बाना खराब करने के लिए। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, कभी भी मुस्लिम धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। जो कुछ भी वो करता है वो चुपचाप करता है। फिर ये आई लव यू मोहम्मद के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। क्या मतलब है? उसके बाद जुलूस निकाल रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। तो ये सारा इंगित करता है कि समाज के ताना बाना को खराब करने के लिए सुनियोजित ढंग से। अगर ये सुनियोजित है तो आपकी सरकार रहते हुए ऐसा बार बार क्यों हो गया? देखिए, हुआ तो हमने उस पर कड़ाई सख्ती से कार्रवाई भी की। बरेली इसका एक जीता जागता उदाहरण है। ठीक है। फकीर रजा के साथ क्या हुआ ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। और इस तरीके के जो लोग भी जहां भी उत्तर प्रदेश में इस कवायद को करेंगे उनके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी और समाज के ताना बाना को
विकृत नहीं आप होने कह रहे देगी। हैं आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मूर्ति पूजा नहीं जानते, नहीं मानते और इसलिए उनका इसके पीछे हाथ हो सकता है। मेरे साथ में मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम जुड़े हुए हैं, तो मैं उनका रुख कर लेती हूँ। नाजिम साहब, ये आई लव मोहम्मद के पीछे रीजन क्या था? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जरूरत क्यों हुई? और आई लव मोहम्मद से मुझे कतई एतराज नहीं है, लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद वाले जुलूस थे, सर तन से जुदा के नारे भी लगे, कानून हाथ में भी लिया, सड़कों पर खूब बवाल भी हुआ, क्यों? हाँ रचना जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ रचना जी, देखिए अगर जब हम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो देखिए यहाँ पर दरूद शरीफ पढ़ना लाजमी होता है, क्योंकि वे मोहम्मद कहना एक अलग बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहम्मद के साथ दरूद शरीफ पढ़ना जरूरी होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके साथ अल्लाहुम्मा सल्ली पढ़ के पूरी दरूद शरीफ पढ़नी पड़ती है। और दूसरी बात है, देखिए हम लोग अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और जब हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जो लोग आई लव महाकाल वाली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके आराध्य आपके हैं, तो आप उनसे मोहब्बत करें, लेकिन हम आपकी आस्था का मोहम्मद से हुई। सुनिए ना मेरी बात, आप इबादत कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, आप कुरान पढ़िए, आप नमाज पढ़िए, जो भी आपने अभी सारी डिटेल दीजिए बिल्कुल कीजिए, आपको रोका किसने? लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद वाले जुलूस निकले सड़कों पर जिसमें नाबालिग बच्चे भी जुड़े, ये सब कहाँ से हुआ? पहले तो देखा नहीं कभी। हाँ रचना जी, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर लेकर यहाँ पर चले हैं, तो उससे पहले यहाँ पर जुमे की नमाज का मामला है। तो जुमे की नमाज का मैं इसलिए बरेली का मुद्दा है इसलिए मैं बरेली की बात करूंगा कि बरेली के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा ने एक अपील करी थी, कहा कि भी हम ज्ञापन देना चाहेंगे, तो ज्ञापन के माध्यम से आप आइए। तो वहीं प्रशासन को 5-6 दिन पहले ही पता था कि यहाँ पर मौलाना तौकीर रजा ने कह दिया है कि भी हमें आना पड़ेगा ज्ञापन के लिए। तो क्या प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो जाए और जाके मौलाना तौकीर रजा से वो मेमोरेंडम ले ले? लेकिन दूसरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जो अभी आलोक वत्सी ने कहा कि यहाँ पर जो है हमने अपने एक्शन ले लिया है, मेरी बात शायद आप समझे नहीं। सुनिए ना, मेरी बात शायद आप समझे नहीं। मैंने सीधा सिंपल एक क्वेश्चन किया। देखिए मुहर्रम का जुलूस हमने देखा है, ईद की नमाज हमने देखी है, ऐसे भी जो फ्राइडे को नमाज होती है वो सब हमने देखी है। ये जो आई लव मोहम्मद के जो जुलूस निकले जगह जगह, और सिर्फ यूपी तक से लिमिटेड नहीं रहे, ये अलग अलग प्रदेशों में भी इनकी झलक दिखी। ये किस नाम पर इकट्ठा हुए, सर तन से जुदा के नारे क्यों लगे, इसकी नौबत क्यों आई, इसके पीछे कौन है? हाँ रचना जी, देखिए मैं वहीं पे आ जाता हूँ। देखिए मैं क्योंकि बात मैं जब कर रहा था, आलोक वत्सी ने जो सवाल किया था उसी के लिए मैं कह रहा हूँ। मुझे फतेहपुर याद आ जाता, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई सिर्फ बरेली में हुई है, लेकिन फतेहपुर में जिस तरीके से एक मकबरे को नुकसान पहुंचाया गया था, वहां पे उस भीड़ के साथ डेंटिंग पेंटिंग का काम नहीं हुआ। और दूसरी बात है, आगरा के अंदर एक तलवारबाजी हुई थी, किस तरीके से हुई थी, वहां पे भी कोई डेंटिंग पेंटिंग की बात नहीं हुई। लेकिन जिस तरीके से अभी इन्हीं के एक नेता ने क्या कहा था कि भी अयोध्या के अंदर किसी भी मुसलमान को नहीं रहने दीजिए जाएगा, इस तरीके की बात एक नेता ने कही है, भाजपा के नेता ने। और ये कहा कि ये मंदिर नगरी है, यहाँ पर मस्जिद का कोई काम नहीं है। अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग होगा तो क्या होगा? लेकिन डेंटिंग पेंटिंग की बात सिर्फ एक समुदाय के लिए होती है। कोई नहीं होता ये कहने वाला कि हिंदू कहाँ रहेंगे, मुस्लिम कहाँ रहेंगे। गलत कहा जिसने भी कहा। मैंने सीधा ये पूछा, माहौल खराब हुआ, इससे आपको एतराज है या नहीं? आप बस बात घुमा रहे हैं, बार बार आप बात पर आ नहीं रहे। चलिए मैं रुक कर लेती हूँ अतुल यादव जी का। अतुल यादव जी, चूंकि ऑपोजिशन पार्टी आप हैं मेन उत्तर प्रदेश में, और बड़ा एतराज आपने किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जो माहौल खराब करेगा उसे जहन्नुम का टिकट उसका हम काट देंगे। जो माहौल खराब करे उसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए आपके लिहाज से? जो वर्तमान में परिस्थिति पैदा हुई बरेली में, इसके जिम्मेदार जो है माननीय योगी जी हैं। अब जब अगर किसी मौलाना के द्वारा कोई भड़काऊ चीज करी गई थी तो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, एलआईयू है, इंटेलिजेंस है, ये सारी संस्थाएं होती हैं। ये सारी संस्थाएं शहर में कानून व्यवस्थाओं को कायम रखने के लिए होती हैं। मुख्यमंत्री किस लिए होते हैं? वो शासन प्रशासन के लिए होते हैं। अगर शासन प्रशासन और जिला प्रशासन, जिला पुलिस स्तर में सारी जानकारियां थी, इतनी बड़ी भीड़ आई, तो इसको टाला जा सकता था, लोगों को समझाया जा सकता था, लोगों से उस कानून व्यवस्था का अनुपालन कराया जा सकता था। लेकिन इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रशासनिक फेलियर है। आप कह रहे हैं
आप कह रहे हैं कि लोगों को समझाया जा सकता था। बरेली पहली ऐसी जगह नहीं थी, पहला ऐसा शहर नहीं था जहां पर इस तरह के जुलूस निकाले गए। यूपी में पहले अलग अलग हिस्सों में ये जुलूस निकले हैं, बरेली में उग्र हो गई चीजें, हिंसा हो गई, इसीलिए लाइमलाइट में आ गया। और आप समझाने की बात कर रहे हैं अतुल यादव जी, पुलिस पर ईंटें फेंकी गई हैं। आप सोचिए, उसकी तस्वीरें हैं जहां सड़क पर ईंटें पड़ी हुई हैं, पुलिस पर ईंटें फेंकी गई हैं। ये सब कौन सिखा रहा है? रचना जी, जो प्रशासन होता है वो बहुत बड़ा होता है। प्रशासन का इकबाल होना चाहिए, पुलिस का इकबाल होना चाहिए। जनता में चाहे वो किसी, जो प्रशासन होता है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए होता है, सभी धर्मों का समान रूप से जिला प्रशासन का कर्तव्य बनता है। चाहे वो किसी का भी धार्मिक जुलूस हो, कोई जलसा हो, कोई चीज हो, प्रशासन को मिल बैठकर सुलझाने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पहले से ज्ञापित बात थी, किसी ने कहा इस तिथि को, अगर तिथि भी पता थी, समय भी पता था, तो नैतिक जिम्मेदारी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की बनती ही है कि कैसे, अगर वहां पे भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो रही थी तो वहां के जिम्मेदार लोगों से बात करके उस चीज को सुलझाया जा सकता था। लेकिन पुलिस ने वो भीड़ इकट्ठा होने दी और बाद में पुलिस लाठीचार्ज किया और पथराव वाली स्थिति। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अतुल यादव जी, देश के अलग अलग हिस्सों में ये जुलूस निकले हैं, उसके जवाब में आई लव महादेव लोग बोलने लगे। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक इसका असर दिख रहा है। जगह जगह तनावपूर्ण हालात हो गए, गाड़ियों को फूंक दिया गया, पथराव हो रहा है। आप मुझे बताइए ना, आप किसके साथ कब तक शांति से रहेंगे अगर आपके ऊपर कोई ईंट फेंक दे तो? माना कि शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है और हर धर्म के लिए समान होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की रैलियां जुलूस निकालना था, परमिशन नहीं मिली, तो कैसे लोग इकट्ठा हो गए? कानून हाथ में लेने की इजाजत भला किसको देंगे, क्यों देंगे? रचना जी, जैसे जिला प्रशासन बहुत बड़ी चीज होती, बहुत बड़ी शक्ति होती, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, तो ये सब क्या है, क्या होता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने घटना को होने का इंतजार किया और घटना का होने का इंतजार किया, बाद में ये चाहते हैं उसका ध्रुवीकरण करके लाभ लिया जा सके। जानबूझकर ये घटना कराई गई। अगर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन शक्तिशाली व्यवस्थाएं होती है, बरेली एक बड़ा जिला है, वहां पर आईजी डीआईजी भी की पोस्टें भी हैं, क्योंकि मंडल है, वहां पर कमिश्नर भी बैठते हैं, डीएम भी बैठते हैं, अन्य पर इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी घटना घट गई तो ये माननीय योगी जी की प्रशासनिक शक्ति का फेलियर है और उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना पड़ेगा। अतुल यादव जी, देखिए, जो बात सही है, जो गलत है गलत है। पुलिस का काम है हालात पर कंट्रोल करना, लेकिन पुलिस पर पत्थर चलने लगे, अगर बड़ी बड़ी ईंटें फेंकी जाने लगे तो पुलिस भी बल प्रयोग करेगी। वहां पर जिस तरीके से 18 से 30 साल के लोग इकट्ठा हुए, और सबसे बड़ी बात ये नाबालिग भी इकट्ठा हुए, जिन्हें समझ नहीं होती कहां जाना है कहां नहीं, कौन है जो भ्रमित कर रहा है, बरगला रहा है, बहका रहा है, इस तरह के जुलूस में ला रहा है, और फिर पुलिस के अफसरों तक को नहीं छोड़ा। आप बता रहे हैं, आप ठीक है सवाल कीजिए मौजूदा सरकार पर, शासन पर या प्रशासन पर, लेकिन जो गलत है उसे खुलकर गलत कहना भी सीखिए। पुलिस पर हमला करने का अधिकार कोई नहीं देता है ना। आई लव मोहम्मद, मैंने शुरू में कहा, आई लव मोहम्मद से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उसके नाम पर हिंसा फैलाई, सड़कों पर उपद्रव किया, बिना परमिशन रैलियां जुलूस निकाले गए और पुलिस पर हमला हुआ, सर तन से जुदा के अगर नारे लगे तो ऐतराज है। ये कौन से आई लव मोहम्मद का नारा है जिसे इस तरीके से दिखाने या दर्शाने की जरूरत है? दिक्कत है इस बात की। मैं ठीक है, आप बोल लें, फिर उसके बाद मैं चंद्रांशु जी का रुख करूंगी, बताइए। अगर जिला प्रशासन के पास लाइव इंटेलिजेंस होता है, जिला प्रशासन को अगर वो वहां पे भीड़ हो इकट्ठा हो रही है, अगर उनके पास अगर इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ये भी प्रशासनिक फेलियर है, पुलिस का फेलियर है। ये रचना जी हमें मानना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा प्रशासनिक फेलियर है माननीय योगी जी के द्वारा। चलिए, आपकी बात ऊपर रखते हुए सुनिए मेरी बात, आपकी बात ऊपर रखते हुए मैंने मान लिया कि पुलिस का फेलियर हो गया, उन्हें पहले से इस बात का क्यों अंदेशा नहीं हुआ और ये नौबत आ गई। 1% के लिए आपकी बात रखने के लिए मैंने मान लिया। क्या गलती उनकी नहीं है जिन्होंने पुलिस पर ईंट बरसाई? क्या गलती उनकी नहीं है जो बिना परमिशन के वहां पर इकट्ठा हो गए? क्या गलती मौलाना तौकीर रजा जैसे धर्म के ठेकेदारों की नहीं है जो लोगों को भड़काने और बहकाने का काम करते हैं? जवाब दीजिए मुझे। जी मैं दे रहा हूं। जब किसी मौलाना जी के द्वारा कोई ऐसा भड़काऊ बयान दिया गया था तो पुलिस को सख्ताई पूर्वक उनसे पूछताछ के लिए या कुछ न मतलब जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं उस पर अमल क्यों नहीं किया गया? फिर ऐसा होता है वहां पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? और लाइव इंटेलिजेंस है कि ये भीड़ इकट्ठा हो रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए क्या समाज के जिम्मेदार लोग
या उस धर्म के जिम्मेदार लोग सामने हैं या नहीं है। उस धर्म के गुरुओं से या जो भी लोग होते हैं उनसे बात करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? सुनिए अतुल जी, मैंने आपको बहुत टाइम दिया, आपने खुलकर अभी तक भी ये नहीं कहा भीड़ ने पत्थर चलाए, ईंट चलाई, गलत है, कानून हाथ में लिया, गलत है, उनके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, जरूरी है, ये सब आपने अब तक नहीं कहा। चलिए मैं जवाब दे देता हूं, आपका चैनल सम्मानित चैनल है, अगर कोई भी गलत करता है, कानून को अपने हाथ में लेता है, तो वो चीजें गलत होती हैं, वो चाहे किसी भी सरकार में हो। ठीक है, अच्छी बात है, किसी भी सरकार में अगर कानून की धज्जियां उड़ रही हैं तो उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं ना तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि कम एज के लड़के हैं जिन्हें बहकाना आसान है, बरगलाना आसान है, और ये बार बार हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। स्वामी चंद्रांशु महाराज जी, आपको क्या लगता है जब इस तरह से कम उम्र के लड़के सड़कों पर आकर नारेबाजी करते हैं, पुलिस से सीधा झड़प में शामिल हो जाते हैं, पत्थर चलाते हैं, कौन ताकतें हैं इनके पीछे? इनके पीछे कोई और ताकत नहीं, वही ताकत है जो सामने अभी सुन रहे हैं। जो पीडीए गठबंधन बना हुआ है, बहुत दिनों से लगातार कहीं ना कहीं कुर्सी से दूर है। कुर्सी पाने की बौखलाहट उनके अंदर इतनी है कि किसी तरीके से इन प्रकार से उनको कुर्सी चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए तैयार हैं। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उससे क्या लेना देना है। उनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना है, और उसको सेकने के लिए लगातार कहीं ना कहीं वैसे प्रयास कर रहे हैं, जैसा आप अभी लगातार देख रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, अरे रुकिए भाई साहब, थोड़ा धैर्य रखिए, आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते। मैं तब से बैठा, सरकार की विफलताओं को आप कभी नहीं गिनाएंगे। नहीं, आप उसके लिए बने, आप मजबूत विपक्ष हम गिनाइए, मैं कहाँ रोक रहा हूँ आपको? आप सबको थोड़ी रोकेंगे, हमको थोड़ी रोकेंगे। आप हमको अपनी बात कहने दीजिए। आप विपक्ष में मजबूत बैठे हुआ मुद्दा उठाइए, आप खुद धरना प्रदर्शन करिए, कौन आपको रोक लगा रहा है? पर पत्थरबाज गैंगर्स बैठ करके समर्थन करेंगे तो मैं समर्थन थोड़ी आपका कर पाऊंगा। आप बैठ करके यहाँ पर अभी हाजी नाजिम बोल रहे थे, फतेहपुर का एक उदाहरण उन्होंने दे दिया, पर 500 साल राम मंदिर चला और बाद में हमने जबरदस्ती नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद में तब राम मंदिर बन रहा है, और जब राम मंदिर बन रहा है तो इन लोगों ने हमारे साथ जास्ती किया तो साबित होता है, काशी विश्वनाथ में साबित होता है, मथुरा में दूध का दूध पानी हो जाएगा, ऐसे फतेहपुर में लगता है किया। हाजी नाजिम बोल रहे हैं, नहीं अभी मेरी बात पूरी है, आप बोलिए, मैं सुनूंगा। दोनों लोग बोलने पर बात नहीं हो पाती, आप प्रेम से धैर्य से बोलिए, मुझको सुनिए पहले मेरी बात। मैं सीधा सिंपल सा एक फंडा है, आप एक बात का हमारे उत्तर दीजिए, आप क्यों नहीं जागरूक, क्यों नहीं बोल रहे इस बात को? मैं कहता हूं कि ईद आपका बड़ा त्योहार है, आपका बकरीद त्योहार आए, कोई भी त्योहार आए, अगर प्रशासन को लगता है कि इस समय वो व्यवस्था नहीं संभाल पाएगी और उसने हमको अनुमति नहीं दिया, उसने रोक दिया, तो क्या दिक्कत है? इस समय हिंदुओं का, जब हिंदू मुस्लिम बड़ी आबादी के लोग देश के अंदर हैं, उस समय मैनेजमेंट संभालने के लिए अगर प्रशासन की अनुमति नहीं मिली तो तौकीर रजा को क्या जरूरत पड़ी है कि इस 9 दिन के अंदर ही आई लव मोहम्मद, अपने किसी को भी प्रेम करने का अपने इष्ट को, आराध्य को हक है, तो आप करो ना। पोस्टर लेकर के जिहाद पैदा करोगे, उन्माद पैदा करोगे, पत्थरबाजी करोगे, और फिर पीडीएफ पोषित जो गठबंधन है वो लगातार उसका समर्थन करेगी और लोग बैठकर के ताली बजाएंगे। तो वही होना चाहिए था। ये फेलियर नहीं है, योगी सरकार का सशक्त उसका शासन है जो सुरक्षा दे रही है, सबको रहने का हक दे रही है, एक विश्वास दे रही है कि आप सुरक्षित हो। गलत मैं योगी सरकार को नहीं मानता, ना पुलिस को मानता हूं, मैं गलत उन लोगों को मानता हूं जिनको, जो बिना अनुमति लिए हुए, प्रशासन से अनुमति नहीं मिलता है, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो भी इकट्ठा होकर के पत्थरबाजी कर रहे हैं। हाँ। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के बाकायदा प्रशासन से लड़ने के लिए तैयार है। जब प्रशासन से के प्रति ये इनकी मानसिकता है, तो फिर ये आपको ये अनुमान लगाना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि दूसरे के साथ ये क्या करेंगी, इनकी कौन सी मानसिकता है। तो ये जिहादी मानसिकता जो पड़ गई, और मैं समाजवादी सरकार पर बैठे जिहादी मानसिकता आपकी कहां से है? ये जिहादी मानसिकता एक मिनट, मैं रचना एक मिनट, मैं समाजवादी के प्रवक्ता को भी एक बात बताना चाहता हूं कि आपका भी सौभाग्य से तो आपके लिए नहीं होगा, दुर्भाग्य से कहूंगा, यादव सरनेम लिखा है। आपके मुखिया ने काशी अभी तक मथुरा जिसके नाम से यादव लगा तो उसकी बात नहीं किया है, पर जिस डाल पर बैठ करके अपने पेड़ को काट रहे हैं, इसका खामियाजा यादव समाज के साथ छोड़ करके पूरे देश का हिंदू समाज भुगतेगा। क्योंकि लगातार आप पत्थरबाजों का समर्थन करते हो, लगातार आप बख बोर्ड जो संविधान गलत बात आप बैठ करके मेरी बात पूरी हो जाएगी, आप एक मिनट जो एंकर जी के द्वारा ना रोका जाना, मैं कह रही हूँ एक मौन एक सेकंड चुप रहिए आप, एक सेकंड आप चुप रहिए, मैं पहले से बोल रही हूँ, चुप रहिए, मुझे मत सिखाइए।
चंद्रांशु जी, आप चूंकि धर्म गुरु हैं, धर्म की बातें बताइए, अच्छा लगेगा। राजनीति से थोड़ा सा दूर रहिए। आज नहीं नहीं नहीं, मैं किसी दूरी रचना जी ये बात सुनिए ना ना ना, राम और राष्ट्र दोनों अलग नहीं। मैं अपना काम करूँ अच्छी लगूंगी, लेकिन अगर मैं धर्म का प्रचार करने लगूँ, मैं धर्म का ज्ञान देने लगूँ, अच्छा किया जाएगा तो मैं अच्छा कहूंगा, गलत किया जाएगा तो मैं गलत कहूंगा। देश अस्मिता के खिलाफ, देश संप्रभुता के साथ, एकता के साथ, अखंडता के साथ किसी पार्टी के द्वारा अगर छेड़छाड़ की जाएगी, मैं उस बात को बोलूंगा। सच्चे धर्म गुरु का, सच्चे राष्ट्र के नागरिक होने धर्म निभाऊंगा। हाँ चंद्रांशु जी, मैं कह रही हूँ सूट नहीं करता, नेशनल टेलीविजन है। अरे सूट करे, हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए रचना जी, मुझको किसी समाजवादी प्रवक्ता से आपके नाम के आगे लिखा हुआ है ना, चंद्रांशु जी महाराज धर्म गुरु। सूट नहीं करेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? राजनीति की बात सूट नहीं करेगी। मैं धर्म की बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव कोई बात नहीं, मथुरा की बात करे। ठीक है ठीक है, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मथुरा बात करें, उनका सरनेम यादव है। मैं ये कह रही हूँ किसी का सरनेम, किसी की राजनीतिक पार्टी। अरे मैं हिंदू हूँ ना, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप ये हमारे धर्म, हमारे घर की बात मैं कहूँगा। एक भाई मेरा गलत जाएगा, मैं रोकूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, धर्म बहुत पर्सनल चॉइस होती है, किसी पर्सनली रखें। ठीक है, हम अपने धार्मिक कौन किसको मान रहा है बताने की जरूरत नहीं है। कौन किसको मान रहा है अपने अंदर, मन के अंदर। ठीक है, आप दोनों की आवाज में नीचे करा दूं फिर, आप दोनों की आवाज में नीचे करा दूं फिर, आप मेरे कहने से नहीं रुकेंगे तो। आलोक वत्स जी, यहाँ डिबेट में बैठे हुए जब टकराव इतना ज्यादा हो रहा है तो फिर सड़कों पर तो होगा ही ना। हालात बेहतर रहे, माहौल ठीक रहे, इसके इंतजाम पहले से होने चाहिए थे ना। ये हर बार हम क्यों देखते हैं कि फला शोभा यात्रा निकल रही है, पथराव हो गया, माहौल खराब हो गया, जब पहले से पता है कि फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया है, नवरात्र के ये 9 दिन है, फिर आगे आगे तो और भी फेस्टिवल आने हैं, तो पहले से ही अगर मुस्तैदी रहे तो शायद इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं। आगे मैं हाजी नाजिम से भी पूछूंगी कि नवरात्र के ही 9 दिनों में क्यों आई लव मोहम्मद याद आया, लेकिन पहले आलोक वत्स जी मेरी बात का जवाब दीजिए। आप देखिए रचना जी, जिस तरीके से पथराव हो रहा है, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया गया है, तो उसमें पुलिस क्या मुकदर बन के रहेगी, मूक बधिर बन के रहेगी? प्रशासन का तो काम ही है कि इसको सख्ती से निपटना होगा, और योगी जी के राज में इसको अति सख्ती से निपटा जा रहा है। मैं हाजी नाजिम जी से और अतुल यादव जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे इस पावन पर्व के ऊपर ही आपको आई लव यू मोहम्मद क्यों याद आ गए? अरे रुक जाते 5-7 दिन, ये आलोक जी कैसे बता पाएंगे ना? आलोक जी ये अतुल जी कैसे बता पाएंगे? मतलब उन्होंने थोड़े ना स्पॉन्सर किया है आई लव मोहम्मद। मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, जिला प्रशासन, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। अतुल जी एक सेकंड, अतुल जी एक सेकंड, अतुल जी एक सेकंड बीच में नहीं, अतुल जी एक सेकंड बीच में, अतुल जी बीच में नहीं, आलोक जी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मौजूदा सत्ता में आप लोग, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, शासन आपका है, प्रशासन आपका है, कंट्रोल भी तो आप ही को करना है ना। अगर पहले से मौलाना तौकीर रजा या फिर इस तरह के धर्म के ठेकेदार अगर लोगों को इकट्ठा करेंगे, अगर लोगों से आह्वान करेंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे या जगह जगह पोस्टर छपवा देंगे, ये पहले से मालूम होना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को कि इंतजाम हमें क्या करने हैं, माहौल कैसे हमें खराब होने से पहले रोकना है। ये जो लाठियां चलती हैं, ये जो जगह जगह तस्वीरें सामने आती हैं, अनरेस्ट क्रिएट करती है ना। ये लोग इतने माहिर हैं, इतने लुका छुपी करके ये सब काम करते हैं कि तो आपको तो और ज्यादा माहिर होना चाहिए ना। सरकार में आप हैं, आप लोगों को तो और ज्यादा सरकार में हमें तो, हम इनको सबक सिखा रहे हैं, हम इनको बता रहे हैं ऐसा करोगे तो क्या अंजाम होगा उसका। अगर समाज का ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश करोगे, अब ये देखिए एक बार भी अतुल यादव जी सिखाने वाली, कानून व्यवस्था कायम करने वाली भाषा नहीं है, सबक सिखाने जैसे सब का इस्तेमाल कर रहे हो। बात तो बताइए, अगर कोई कानून हाथ मिलेगा तो सबक सिखाने में दिक्कत क्या है? मुझे बताइए अतुल जी कानून हाथ में लेने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात, कानून को हाथ में लेगा और उसे सबक भी ना सिखाएं? गुंडे मवाली बदमाशों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए? आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर कोई पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस पर ईंट फेंक दी जाएगी, वो कंट्रोल नहीं करेंगे, वो सबक नहीं सिखाएंगे, वो माला पहनाएंगे क्या? क्या ईंट फेंक दो? कोई भी घटना नहीं, गलत बात है, गलत को गलत कहिए। आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गलत को गलत कहिए। कानून जो हाथ में लेगा सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे होने दिया गया। जिला प्रशासन को सारी जानकारी थी, पुलिस प्रशासन को सारी जानकारी थी, लेकिन इन लोगों के द्वारा ये चीजें, ये लोग चाहते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं घटे और हम राजनीतिक रोटियां सीखें।
इन लोगों के द्वारा हमेशा भड़काऊ राजनीति करी गई। माननीय योगी जी के द्वारा हमेशा भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। उन्होंने कई बार एक संवैधानिक पद पर बैठ करके असंवैधानिक बयान दिए हैं। वो जैसे एक हिंदू सम्राट की तरह बात करते हैं। वो मुख्यमंत्री की तरह की उनकी भाषा ही नहीं होती। अगर कोई मुख्यमंत्री इतने बड़े प्रदेश का होता है, उसे संवैधानिक शब्दावली का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कई बार उनकी भाषा संवैधानिक नहीं होती है माननीय योगी जी की। तो ये सब भड़काऊ चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी कराती है। फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है देखिए हमारा मुजफ्फरनगर में दंगा किसने करवाया था? तंत्र ऐसा है। अतुल जी, मुजफ्फरनगर में दंगा किसने करवाया था? प्रशासन की जबरदस्त फेलियर है। मैं पूछ रही हूँ, मुजफ्फरनगर दंगा किसने करवाया था? अतुल जी, पुलिस प्रशासन का सर्वाधिक बड़ा फेलियर है। अतुल जी, फेलियर की बात कर रहे हैं ना आप। मुजफ्फरनगर दंगा किसने करवाया था? किसकी सरकार थी? अगर कोई चीज हुई तो उस पर क्या हुआ? हमने पुलिस मैं पूछ रही हूँ दंगा किसने करवाया? सरकार किसकी थी? अगर सरकार दंगा करवाती है, माहौल खराब करवाती है, इस पर कभी नहीं। जो बरेली की घटना घटी, किसी डीएम को सस्पेंड किया गया, एसपी को सस्पेंड किया गया, क्या किसी पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया? नहीं किया गया। क्यों? अगर प्रशासनिक फेलियर हुआ, जो कानून हाथ में लेता है उससे तो सबक सिखाने से आपको बड़ा एतराज है। इसी से जो कानून हाथ में लेता है उसे सबक सिखाने से तो आपको बहुत एतराज है। और आप यहाँ कह रहे हैं अधिकारियों को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? मैं इनको याद दिलाता हूँ, अतीक अहमद का काफिला एसएसपी ने रोक दिया था। 6 घंटे के अंदर उसका ट्रांसफर कर दिया मुलायम सिंह ने। ये था इनका प्रशासन, ये था इनका ट्रांसफर पोस्टिंग का रवैया। उसने अतीक अहमद के काफिले को, जिसमें अवैध हथियारों से लैस जा रहे थे, उसको रोकने का काम किया था। घटना पर आपकी किसकी गिरफ्तारी हो गई? आलोक वर्मा, आलोक बस ये फतेहपुर में जो मकबरे पर इतनी बड़ी घटना घट गई थी, आपके द्वारा जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया, भड़काऊ बयान दिया था। वहां पे जब लोग इकट्ठा हुए थे तो आपके द्वारा मेरा ये मानना है जो भड़काऊ बयान देता है वो भी, मेरा ये मानना है जो कानून हाथ में लेता है वो भी, और कोई भी अगर कानून में किसी भी तरीके से कोई दखल देता है सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये तय है। आप दोनों ही शांत रहे। आलोक जी, अतुल जी, आप दोनों शांत रहे। आलोक जी, अतुल जी, आप दोनों शांत रहे। हाजी नाजिम जी से मेरा सवाल है, नवरात्र के 9 दिनों में ही क्यों आई लव मोहम्मद याद आया? रचना जी, देखिए आपके चैनल पे मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। देखिए बरेली के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। और दूसरी मैं देखिए देश की सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखे, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे। ये मुल्क आपका अपना है, इस मुल्क के सौहार्द के बनाने की जिम्मेदारी आप सभी की है, हिंदू भाई की भी, मुस्लिम भाई की भी, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर उसी तरीके से फिर मेरा वही सवाल आ जाता है कि फतेहपुर में, सुन लीजिए, फतेहपुर में आप ही के नेता की तरफ से एक बात आती है, मकबरे पे किस तरीके से आक्रमण होता है, किस तरीके से मकबरे को नुकसान पहुंचाया जाता है। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद था, लेकिन आप लोगों ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? लेकिन यहाँ बरेली के अंदर जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है, अरे भाई छोटे बच्चों से पत्थर चलवाया वो गलत नहीं था। आलोक जी, पत्थर चलवाया वो गलत नहीं था। आपके देखिए उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने बाइट में कहा है कि 95% लोग नमाज पढ़ के जा चुके थे, तो 5% वापसी आए। तो 5% वापसी आए तो उनको वापसी क्यों नहीं भेजा गया? 5% का दंगा जब तक उन्होंने भड़का दिया उसका इंतजार करते रहे, ये तो बात नहीं चलेगी। इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में इसे बरेली की घटना की जांच होनी चाहिए। हम तो मांग करते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सख्ती दिखाई जा रही है ना, उस सख्ती की जरूरत लगती है कई बार। जब बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े डॉन का जांच होनी चाहिए, तो कई बार ऐसा लगता है कि सख्ती जरूरी है। अच्छा, इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है बड़ा बयान। वो कह रहे हैं मौलवी डराने की कोशिश ना करें। गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत की पहचान सनातन से है, साथ ही वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है। गिरिराज सिंह ने ये बात तब कही है जब देश भर में आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव अभी गूंज रहा है। कुछ जगह माहौल खराब भी हुआ है। ऐसे में गिरिराज सिंह कह रहे हैं मौलवी डराने की कोशिश ना करें, हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक ही है। सुनते हैं। मौलवी ये नहीं कहता कि मैं मरना भी जानता हूं, मारना भी जानता हूं। गलतफहमी में कोई रहे, हर इंसान मरना भी जानता है और मारना भी जानता है। तो ये किसको धमकी दे रहे हैं? और इस धमकी से
कौन समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं? भारत की पहचान सनातन से है और मैं उन मौलवियों से कहूंगा कि आपका डीएनए और हमारा डीएनए यानी हिंदुओं का डीएनए एक ही है, एक ही पूर्वज के हम खानदान हैं। कोई बाबर के डीएनए का कोई हिंदू औरंगजेब के डीएनए का नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ आई लव मोहम्मद है, दूसरी तरफ आई लव महादेव है, और ये जो माहौल अभी देश भर में बनाया जा रहा है इसके पीछे कुछ सोची समझी ताकतें हैं, साजिशें हैं। नवरात्र के इन दिनों में इसकी गूंज की जरूरत नहीं थी, और अगर थी भी तो सिर तन से जुदा या फिर हिंसा, हंगामा, पथराव, आगजनी, ये सब कानून हाथ में लेने की सीख आखिर कहां से मिली? इस बीच गिरिराज सिंह ने भी ये बड़ी बात कह दी। हाजी नाजिम जी, एक तो गिरिराज सिंह के बयान पर भी रिएक्ट आप कर सकते हैं, दूसरा मैं पूछ रही हूँ नवरात्र के दिन में ही मोहम्मद की याद क्यों आई, और फिर वो प्यार ऐसा उमड़ा कि जगह जगह वो बैनर पोस्टर लग गए। एक बुद्धिजीवी शख्स से मेरी बात हो रही थी, वो पूछ भी रहे थे ये जो जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो बैनर पोस्टर छप रहे हैं, इसकी फंडिंग कहां से हो रही है? अचानक से देश में लहर कहां से आ गई? अच्छा हाजी नाजिम जी शायद डिस्कनेक्ट हमारे साथ में हो गए। अतुल जी, आप जवाब देना चाहेंगे इस बात का? क्या पूछा आपने? मैं ये पूछ रही हूँ कि नवरात्र के 9 दिनों में ही आई लव मोहम्मद की याद क्यों आई, और ये जो जगह जगह जुलूसों में बैनर पोस्टर छपे हैं, ये फंडिंग कहां से हुई? मुझे जो हमारा देश है वह बहुत ही लोकतांत्रिक है, और हमारा देश जो है एक गुलदस्ते के रूप में हिंदू मुस्लिम सभी जाति लोग के सभी जाति धर्म के लोग आपस में बड़े सौहार्द पूर्वक रहते हैं, और ये सौहार्द हमेशा बहुत अच्छा बना रहना चाहिए। और जो चीजें हैं वो प्रशासनिक फेलियर की है वो सब पे थोपी नहीं जा सकती रचना जी। जो चीजें हैं सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, ये सरकार की कमियों की वजह से ऐसा हो रहा है और सरकार की नाकामी की वजह से ऐसा हो रहा है। वरना हमारा उत्तर प्रदेश इतना खूबसूरत प्रदेश है, इतना विशालकाय प्रदेश है, बड़ा प्रदेश है, सभी लोग आपस में सब अपनी रोजी रोटी के लिए, अभी देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, अभी दशहरा आने वाला है, इसके बाद दीपावली है और छठ पूजा है, विभिन्न तीज त्योहार है, सब मिलकर हंसी खुशी से मनाने का समय है। हंसी खुशी त्योहार मनाने का समय है, लेकिन न जाने कौन इस हंसी खुशी में माहौल खराब करने की भी कोशिश कर रहा है। अतुल जी, शायद आपका नेटवर्क चला गया है, आपकी बात अब आगे नहीं सुनाई पड़ रही है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो गया है। अगर त्योहारी सीजन में ही माहौल खराब करने की साजिशें हो रही हैं और वो बार बार हो रही हैं, तो आपको लगता नहीं आलोक जी कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए, या इंटेलिजेंस फेलियर भी इसे माना जाए? क्योंकि बार बार त्योहारी सीजन में ही ऐसा होता है, अलग अलग टाइम पर जब शोभा यात्रा निकलती है ना, तो एक ही पैटर्न पर पथराव होता है, फिर दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, और ये ओवरऑल देश में होता है। मेरी आवाज हाँ, अब आपकी आवाज आई। अतुल जी, आपकी आवाज अब आई है, बोलना चाह रहे हैं क्या कुछ? जी, मैंने कहा जो प्रशासनिक फेलियर था वो सरकार ने क्या किया, किसी अधिकारी के ऊपर एक्शन लेते तो ये घटनाएं नहीं बढ़ती। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं अतुल जी, एक सेकंड, आप चाहते हैं अधिकारियों पर एक्शन ना हो, और आप चाहते हैं जो पत्थर चला रहे हैं उन पर एक्शन ना हो? इससे पहले आप बड़ा भड़क गए थे उन पर कि जो कानून हाथ में ले रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कह दी, उनके खिलाफ क्यों सख्ती कर दी? सुन लीजिएगा, मैं जो देश का संविधान कोई हाथ में लेगा, अगर कोई चीज नुकसान करेगा तो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है, कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन पुलिस पर हमला करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ना? जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेता है, गलत तरीके से लेता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये सरकारी जो फेलियर है ना, इसको भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं वही फेलियर के ऊपर ही मैं आलोक जी से सवाल कर रही थी। आलोक जी, अगर ओवरऑल पूरे देश में ये बार बार हो रहा है, एक ही पैटर्न पर हो रहा है, तो आपको लगता नहीं कि बहुत गहनता से जांच होनी चाहिए? कई बार क्या होता है ना, चीजें उतनी सिंपल दिखती हैं कि हाँ यहीं से माहौल खराब हो गया, लेकिन जब तह तक जाते हैं तो विदेशी ताकतों का हाथ दिखता है, बाहरी देशों का हाथ दिखता है इसके पीछे। देखिए रचना जी, अब ये वहां से उठ के सारे व्हाट्सएप पे ये दिखाई दे रहा है, ये किस तहत किया जा रहा है। आप देखिए जितने भी व्हाट्सएप हैं,
जो इस समुदाय से जुड़े हुए सब पे ये दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि इसके जो पोस्टर बैनर इत्यादि आए उसकी फंडिंग कहां से हुई, किसी ने उस पर जवाब नहीं दिया। और अतुल जी ने तो कम से कम माना। आलोक जी सुनिए, आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, आई लव महादेव से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव के नाम पर कानून हाथ में लिया जाए, कानून बिगड़े, तो फिर दिक्कत है। मैं पूछ रही हूँ अगर ये बार बार हो रहा है और टाइमिंग आप देखिए, इस टाइमिंग पर अगर हो रहा है तो आप लोगों को अलर्ट होना चाहिए। अब आप कृपया मुझे बोलने दें। देखिए, अतुल यादव जी या हाजी नाजिम खान जी, इन दोनों में से किसी ने ये टेलीविजन पर जो ये पत्थरबाजी हुई, रोड़ेबाजी हुई, पुलिस को घायल किया गया, इस पर एक लाइन नहीं बोला कि ये गलत। इसका मतलब इनको इसका मौन समर्थन दे रहे हैं। ये लोग ऐसी चीजों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। मानता हूं कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, ऐसी कवायद नहीं होनी चाहिए। इंटेलिजेंस को सख्त होना चाहिए था, इंटेलिजेंस को पुख्ता होना चाहिए था कि ऐसी कोई चीज हो तो तुरंत उसको कंट्रोल में लेने की कवायद। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप इस चीज को बढ़ावा दें। आप तो कम से कम कहिए जो इन लोगों ने किया है गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस किसी ने भी करवाया है वो गलत है। देश का ताना बाना को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो जब पता लगा कि ऐसा हो रहा है उसको सख्ती से निपट लिया और आगे भी सख्ती से निपटेंगे। उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताना बाना को किसी भी कीमत पर छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। ऐसे लोगों के साथ अति सख्ती से निपटेंगे और निपट रहे हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों को बढ़ावा देना बंद कीजिए। ऐसे लोगों को मौन समर्थन देना बंद कीजिए जो इस समाज का ताना बाना खराब करने में जुड़े हुए हैं। इससे पहले ये भी तो देखा गया क्या जरूरत है कि जिस समय ये अगर कुछ सख्त एक्शन हो जाते हैं, जैसे हमने तब भी देखा ना, देखिए अगर दंगे में कोई लिप्त पाया गया फिर उसकी संपत्ति से उसकी भरपाई होगी, ऐसे हर्जाने वसूले जाएंगे। इससे पहले ऐसे कई कदम तो उठाए गए हैं, कुछ ऐसे कदम उठा लीजिए ताकि आगे भविष्य में ये चीजें हो ही ना। ऐसे देखिए, कुछ चीजों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक भी लगी हुई है। लेकिन इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि इन लोगों के साथ अति सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो सीधा ही कह दिया कि जहन्नुम का टिकट कटा देंगे। लेकिन हाँ, इन सभी तरह के एक्शंस में कई बार ये भी देखा जाता है कि कुछ गलत एक्शन हो जाते हैं, कुछ गलत कार्रवाई हो जाती है और फिर मामले कोर्ट में पहुंचते हैं और फिर बहुत से सवाल भी उठते हैं। ऑपोजिशन को तो बोलने का मौका मिल जाता है। लेकिन चित्रांशु महाराज जी, अगर ये बार बार हो रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में, सिर्फ यूपी नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है और खास तौर से फेस्टिवल सीजन में हो रहा है, तो आपको लग रहा है देश से ही होता है या बाहरी देशों का भी हाथ इसके पीछे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। बाहरी देशों में नहीं होता। सबसे ज्यादा मुसलमानों की अगर आबादी की बात करें तो दुबई के अंदर है और आज विश्व के अंदर मैं इसलिए मुसलमानों को उदाहरण मैंने पूछा क्या देश में माहौल खराब करने के पीछे मैं आपको उदाहरण क्या हाथ हो सकता है? रचना, आप एक मिनट सुनिए, मैं उन्हीं का उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो दुबई में सबसे ज्यादा मुसलमानों के, पर वहां 12% करीब हिंदू हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, जाना भी वही चाहते हैं। देश के अंदर सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे बारे में कोई नहीं जानना चाहता। हम यहाँ पर बैठे हैं, हम डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए हैं, PhD करके आए बैठे हैं, पर हमको किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता हमको समझाता है ये नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं समझना है कि क्या करना चाहिए, समझना उस मौलाना को चाहिए, तौकीर रजा को समझना चाहिए जो इस तरह की बात बोल रहा है कि हम मारना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं। उस जिसके कारण इकट्ठा हुए मेन जड़ तो वो है ना, उसकी हर वर्ग के लोगों को निंदा करना चाहिए, उसके खिलाफ जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर की बात है, हिंदू समाज के कई आतंक मतलब बड़े बाहुबली थे, कई हत्या के आरोप थे, उनका पुलिस ने इनकाउंटर किया, पर कोई ना समाज सेवी संस्था ना अन्य वर्ग विशेष के लोग कोई आंदोलन करने के लिए नहीं गए, क्योंकि वो अपराधी था, उसको अपराधी की श्रेणी में केवल रखा गया, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर अपने कानून ये केवल उत्तर प्रदेश सरकार के जो प्रशासन है उससे डायरेक्ट टकरा रहे हैं, ये संविधान से टकरा रहे हैं, न संविधान को मान रहे हैं, न सरकार की ताकत को मान रहे हैं। और योगी जैसा सख्त शासन है तब ये इस तरह की गतिविधि को दे रहे हैं। अगर ये लोग न्यायप्रिय ढंग से अनुमति लेकर के जाते, फिर कोई वहां पर पुलिस प्रशासन होती, तब कोई बात समझ में आती। पर जिस तरह से गतिविधि हुई, न समाजवादी के प्रवक्ता, न कांग्रेस के कोई प्रवक्ता, कोई एक व्यक्ति आगे चल करके नहीं आ रहा है, ये नहीं कह पा रहा है कि कानून हाथ में लेना, संविधान को तोड़ना ये गलत बात है। इस तरह मौलाना जो भड़काऊ भाषण देते हैं, इनके खिलाफ इनके समाज के हम कहेंगे
अभी आप पत्रकार हैं, आप अपनी निष्पक्ष बात करिए, आप पर तुरंत कोई ना कोई टैग ये लोग सर्टिफिकेट तुरंत बांट देंगे। हम राष्ट्र की बात करेंगे, हमको सर्टिफिकेट देंगे। पर जो अब्दुल हमीद को मानने वाले, एपीजे अब्दुल कलाम को मानने वाले, रसखान रहीम को मानने वाले, देश को अपना मानने वाले जो भी मुसलमान हैं, ऐसे मौलाना को, मौलवी को, ऐसे लोगों को चिन्हित करे जो लगातार कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधि अफजल कसाब के साथ में खड़े हो रहे हैं, उनका विरोध करना शुरू कर दें तो भाईचारा कायम होना शुरू हो जाए। पर यहाँ इनकी दुकान नहीं चलेगी। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म गुरु होने के नाते मैं भी जब प्रार्थना करता हूं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ही बोलता हूं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं काट करते, हम सर्वे संतु निरामया, सबको सुखी बनाना चाहते हैं। हाँ। हमारे प्रार्थना में हम नवरात्रि का व्रत भी करते हैं, तो हमारी स्तुति में सब सुखी हो, सब निरोगी हो, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए काम करते हैं। हम जात पात के लिए काम नहीं करते। पर आपने जैसा कहा कि हमको कोई पत्थर मारे तो कब तक हम सहन करेंगे? अगर बार बार हमारे किसी धार्मिक अनुष्ठान को, पिछले बार भी देखा था, ये पहली बार नहीं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं हर बार डिबेट कर रहा हूं कि मेरी एक भी धार्मिक जो भी त्योहार आते हैं, इस तरह की कोई घटनाएं ना हो, एक भी खाली नहीं जा रही है। पिछले साल बॉम्बे घटना में आपने देखा, इसी कलकत्ता के अंदर आपने देखा कि तमाम मूर्ति पूजन के समय में कई मूर्तियां तोड़ दी गई, कई जला दिया गया। बॉम्बे में कई जगह जहां पर माता जी विराजमान करते, कॉलोनी से खाली करवा दी गई। ऐसी घटना जो लगातार हो रही है और एक ही वर्ग के लोग कर रहे हैं, एक ही वर्ग के लोग कर रहे हैं। और वो वर्ग में पार्टी से मुझको कोई नफरत नहीं है, किसी व्यक्ति से मुझको नफरत नहीं है, पर मैं इस विचारधारा से घृणा करता हूं जो लगातार सत्य बोले अपने वोट बैंक के लिए, देश की एकता के लिए, जो एक खाई एकता टूटने के लिए, एक साथ शांति अमन न रह सके, वोट बैंक के लिए जो बड़ी खाई खोदते जा रहे हैं, दुहाई कुछ और देते संविधान का। ये कौन से, इनसे पूछे समाजवादी अतुल यादव जी से कि किस संविधान के दायरे में ये आता है, ये गए थे वहां, ना हो जाए, इनसे ये पूछे, पॉलिटिकल उत्तर दें पार्टीज को ईमानदारी ध्यान में से। रखना होगा। इस बीच बड़ा अपडेट भी है, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं अराजकता की स्थिति पैदा की जा रही है। तारिक अनवर कह रहे हैं ये जो अराजकता की स्थिति है ये तो पैदा की जा रही है, हर कट्टरपंथी के साथ एक जैसा सलूक हो। तारिक अनवर कह रहे हैं कट्टरपंथी वातावरण को खराब कर रहे हैं, सबके साथ में एक जैसा सुलूक होना चाहिए। वो इशारा कर रहे हैं कि जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो भी कट्टरपंथी हैं उनके साथ में एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। तारिक अनवर ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। ये जो कट्टरपंथी है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी धर्म विशेष से उनका संबंध हो, उनका उद्देश्य यही रहता है कि देश के अंदर एक वातावरण को कैसे बिगाड़ा जाए। और उसमें योगी आदित्यनाथ जैसे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं और वो उसको हवा दे देते थे। तो यही वजह है आज देश की जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, एक पूरे देश के अंदर एक अनार्की जैसी सिचुएशन हो गई है, वो इसी वजह से हुई है। होना ये चाहिए, इंसाफ का तकाजा ये है कि चाहे वो किसी भी धर्म जाति का कट्टरपंथी हो, उसके साथ एक ही सलूक करना चाहिए। की कोशिश करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तारिक अनवर कह रहे हैं कि किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ कट्टरपंथी हो, सभी के खिलाफ एक जैसा एक्शन हो। आलोक जी इत्तेफाक रखते हैं, सहमत हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और ऐसा ही होता ही है, ऐसा ही हम करते आए हैं, करते रहेंगे। किसी भी धर्म का कोई भी आदमी अगर समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ इसी तरीके से पेश आएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह मत रखिए। योगी जी के राज में कोई भी, अभी ठीक कहा हिंदू धर्म गुरु ने कि हमारे कितने हिंदू ये गुंडे मारे गए, उस पर कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं निकला, कोई उनके साथ संवेदना नहीं प्रकट की, क्योंकि हमारा मानना है कि कोई भी आदमी जो ऐसे कर्म करता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों में अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी भी एक बार भी किसी ने नहीं कहा कि ये रोड़ाबाजी, पत्थरबाजी, पुलिस पर पथराव ये गलत काम है, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने भी नहीं कहा। और ये बार बार प्रशासन को कोसते रहे, डीएम का ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, इंटेलिजेंस का फेलियर क्यों नहीं हुआ, हो गया, उसको बर्खास्त कीजिए। अरे जो इस काम को कर रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये भी तो बोलिए। मैं तो मान गया, मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया कि इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है, इतनी ताकत है मेरे अंदर।
आपके अंदर भी इतनी ताकत होनी चाहिए। राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए इतना मत गिरिए, कहीं ऊपर भी जाइएगा तो जवाब देना पड़ेगा। चलिए, आपने अगर बड़ी बात कह दी है, अगर आपने बड़ी बात कह दी है कि इंटेलिजेंस का फेल्योर है, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उसको लेकर आगे कदम उठाएंगे, तो अतुल जी दिल बड़ा करके आप भी कह दीजिए कि कट्टरपंथी जो भी हैं, माहौल जो भी खराब कर रहे हैं, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से जुड़े हैं, एक्शन होना चाहिए और वो गलत है, दिल खोलकर कह दें आप। चलिए, देश और प्रदेश हम सबके लिए बड़ा होता है और देश में जो भी गलत तरीके से अगर कोई माहौल खराब करता है उसके खिलाफ कार्रवाई कानूनन होनी ही चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज जोड़ रहा हूं, अगर सरकार के द्वारा कोई ऐसी स्थिति स्वयं में पैदा करी जा रही है तो सरकार इसके लिए नैतिक जिम्मेदार हो, सरकार की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है। अगर सरकार ने ऐसी स्थितियां स्वयं पैदा करी है तो ये सरकार की विफलता ही मानी जाएगी और ये सरकार की विफलता है। रही बात सरकार को सोचना चाहिए, सरकार ने इन लोगों को घर से निकल कर कहा था जुलूस में जाओ, सरकार ने इनको कहा था पत्थरबाजी करो, सत्ता में रहते हुए माहौल खराब सरकार ने कहा था कि आई लव मोहम्मद लिख के तख्तियों पर पत्थरबाजी करो। घटना ये घटित होती चली गई, आगे सरकार ने रोक ही नहीं पाया। सरकार की गलतियां हैं, सरकार की गलतियों को आप लोग स्वीकार क्यों नहीं करते कि माननीय योगी जी की विफलता है? सरकार खुद से दंगे करवाती है क्या अतुल जी? मुजफ्फरनगर दंगा आपकी जैसे सरकार खुद से दंगे करवाती है और इनको हम एक एक करके निपटते जा रहे हैं, टाइम लगेगा। सरकार के जो इस कैंसर को हम ठीक करके ही रहेंगे। जब उनकी माननीय योगी जी की भाषा इतनी कटु होती है, इतनी भड़काऊ होती है, असंवैधानिक होती है, इस पर भी सोच लीजिएगा। जो संविधान की शपथ लेकर के बिना घुमाए फिराए, चूंकि ताजा घटनाएं बरेली की, जहां चूंकि बरेली के साथ साथ यूपी के साथ साथ ना बाकी स्टेट से भी ऐसी खबर सामने आई थी, गुजरात से भी ऐसी खबर सामने आई थी, जहां पुलिस पर पत्थर फेंके गए हैं, कानून हाथ में लिया गया है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन हो। एक बार ये मांग कर दीजिए प्लीज। चलिए सुन लीजिए आप, देश, मैंने क्या कहा, हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बड़ा है और हम विभिन्न प्रांतों में रहते हैं। हम चाहते हैं देश में अमन चैन हो और जो गलत करता है उसके खिलाफ, जो भी कानून को अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और ये हमारा संविधान भी कहता है। बहुत बढ़िया, आप अंत में जाकर आपने संतुष्टि वाला जवाब दिया है इस वक्तव्य के लिए। हाँ, मैं ऐसे ही बनाए रखिए, इनका पोषण मत कीजिए, देश में सांप्रदायिक सद्भाव कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने फायदे के लिए देश का माहौल खराब ना करे, ये मेरी दरख्वास्त है। और वक्त वक्त पर ऐसी बातों पर डिबेट हमें जरूर करनी चाहिए ताकि आम लोगों तक भी ये संदेश पहुंचे जो उन्हें भड़काने बरगलाने का काम कर रहे हैं। आलोक वत्स जी, अतुल यादव जी, चंद्रांशु महाराज जी और साथ ही हाजी नाजिम भी मेरे साथ में जुड़े थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में, इस डिबेट में साथ में रहने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि दंगाइयों को अगर पहचाना गया और माहौल खराब करने में वो लिप्त पाए गए तो सीधे जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। दंगाइयों का गेम ओवर होना जरूरी है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधा संदेश दिया है, वो भी तब जब बरेली में घटना हुई। आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर चैतन्य नंद से जुड़ी हुई है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर चैतन्य नंद को भेजा गया है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में चैतन्य नंद रहेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा है। अब चैतन्य नंद से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको याद दिला दें, एक आश्रम में 17 छात्राओं के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज हुआ है। सर देखिए, ऐसा है कि पहली बात मैं आपको बता दूं, ये सारा फॉल्स इम्प्लीकेशन का एक केस है। एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है, मकसद कुछ और है, बनाया कुछ और इम्प्लांट किया है। वी हैव ऑल द एविडेंसेस। वेरी सून हम लोग मीडिया के साथ एक रिटन प्रेजेंटेशन पेश करेंगे जिससे सारी चीज़ें क्लियर होकर जाएंगी आप लोगों के पास। आज कोर्ट में इन लोगों ने अरेस्ट करके लेके आया और उन्होंने 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया और 5 दिन का पुलिस रिमांड कोर्ट ने दिया। हम लोगों ने एप्लीकेशंस मूव करी थी, वो दोनों एप्लीकेशंस अलाउ करी गई हैं, जिसमें कि कोर्ट ने ग्रांट किया है कि आधा घंटा एवरीडे स्वामी जी विल मीट द लॉयर, मैनेजमेंट से मिलेंगे। और सेकेंडली एक एप्लीकेशन थी हम लोगों की जिसमें केस डायरी को काउंटर साइन जज साहब द्वारा साइन किया जाए, वो हम लोगों ने मांगा था, वो भी अलाउ किया गया। सर दिल्ली पुलिस तो अल्टीमेटली जी बताइएगा। दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि कई कैमरे लगे हुए थे, कई सबूत अभी कन्फ्रंट करवाना है, कई पीड़ित महिलाएं हैं उनसे कन्फ्रंट करवाना है। सर मैं देखिए, ये जो बातें हैं कन्फ्रंट कराने की, कन्फ्रंट कराना कुछ नहीं है। ये इनका एक मकसद है कि जो इनका अपना एक ऑब्जेक्टिव है पीछे, उसको पूरा करने के लिए हरासमेंट कॉज करी जाएगी, उस चीज़ के लिए पीसी चाहिए। कभी भी आज तक किसी भी इस टाइप के मॉलेस्टेशन केसेस के अंदर कोई कन्फ्रंटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं जो जज साहब के सामने भी दी जाती हैं, पुलिस भी रिकॉर्ड करती है, उसी के बेसिस पे केसेस होते हैं।
अब प्रोसिक्यूटर्स जो भी रहेंगी, विक्टिम्स जो रहेंगी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी होंगी। सर उनका ये कहना है कि सहयोग भी नहीं कर रहे हैं, मेडिसिन उसके साथ साथ खाना और भगवा कपड़ों का जो राइट, मैंने बिल्कुल कहा था, जज साहब के सामने रिक्वेस्ट थी 2 चीज़ों के लिए कि उनको टाइमली मेडिसिन दी जाए। ही इज़ अ सीनियर सिटीजन हैविंग अ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस, तो उसके लिए जज साहब ने अभी नहीं दिया कुछ भी इसमें, तो वी आर गोइंग टू मूव द प्रॉपर एप्लीकेशंस रिगार्डिंग द सेम। राइट जी, एक्चुअली जिन्होंने अपना सेंट एक अपना धर्म अपना लिया गया है, तो उनको एक पीछे दीक्षा मिलती है, दीक्षा के अकॉर्डिंगली इनको ड्रेसअप में अपने रोब्स में होना होता है, वो रोब्स जो रहेंगी उनको उस रोब्स में रहने के लिए अलाउ किया जाए। सर आपको लगता है एक बड़ी साजिश है इसके पीछे? मैडम ऐसा है कि आज आप लेके चलिए एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज कि वी हैव जस्ट गॉट द सर्टेन पेपर सम डॉक्यूमेंट्स काउंटर प्रूफ्स, सो हम लोग वो सारे विद इन 2 और 3 डेज में मीडिया के सामने सबको इंडिविजुअली पहुंच जाएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच। जिक्र कर रहे थे कि कोई साजिश है। अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि कोर्ट में मामला है, 5 दिन की रिमांड पर भेजा है, 17 छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, और उसी के बाद से चैतन्य नंद फरार थे, लेकिन अभी फिलहाल पकड़े गए, कोर्ट में पेश किया गया और अब 5 दिन की पुलिस रिमांड में चैतन्य नंद को रहना होगा। पुलिस सवाल जवाब करेगी, कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।